Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sahraman here from HR Academy. Today's session is for the grade 9 biology student और third chapter biodiversity में जो SLO हम cover कर रहे हैं that is four kingdom classification. फर्स्ट हैव अ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हवाले से। हमने देखा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उससे डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलर एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमने देखी थी वो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लियरली टू डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड किया गया था कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और इनके फिर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए गए थे वो देखे थे कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल था, लोकोमोशन था, और फिर वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, सेल वॉल क्या है या नहीं है, इसके बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन ये दो ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जरूरी नहीं थे कि वो प्लांट किंगडम में प्लेस किए जा सकें या फिर एनिमल किंगडम में प्लेस किया जा सके। इस क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एक नया किंगडम आया, प्रोटिस्टा, जिसमें क्या किया गया, यूनिसेलुलर और अलगी, फंगी, बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया गया था। फिर यहाँ पर भी क्या थी, लिमिटेशंस आ रही थी, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जो न्यूक्लियस टाइप था वो सेम नहीं था। सम ऑफ द यूनिसेलुलर वर द प्रोकैरियोट्स एंड अदर वर द यूकैरियोट्स। तो इन लिमिटेशंस की वजह से एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। वो जो सिस्टम है वो कौन सा है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम जो था 1959 में कॉपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसने जो किंगडम बताए वो कौन से किंगडम थे। फर्स्ट वाज द किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटेस्टा, फिर किंगडम मेटाफाइटा एंड किंगडम मेटाजुआ। तो ये चार किंगडम्स थे जिनमें उसने क्या किया, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म थी, इन चार ग्रुप्स में क्या करा, उनको प्लेस किया। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ईच किंगडम। किंगडम मोनेरा क्या, किंगडम मोनेरा ये वो किंगडम है जिसमें मौजूद ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी इनका जो सेल है उसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर मटेरियल ओपन मौजूद होगा। और इसके नो न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज मौजूद नहीं होगा। कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, यानी अपनी ग़िज़ा खुद भी तैयार कर सकते हैं और दूसरी सोर्स से भी अपनी फूड गेन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये तमाम जो हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, जो कहाँ प्लेस किए गए हैं, किंगडम मोनेरा में प्लेस किए गए हैं। नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा कौन सा किंगडम है, इसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो क्या हैं, जो कि यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो इनक्लोज्ड होगा एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक एंड मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होगी। ज्यादातर क्या होता है, लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यानी पानी में रहते होंगे। सम आर द प्लांट लाइक, कुछ प्लांट लाइक होंगे लाइक यूग्लिना, अदर्स आर एनिमल्स लाइक अमीबा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट इज किंगडम मेटाफाइटा, जिसे हम किंगडम प्लांटी भी कहते हैं। इसमें तमाम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके पास सेल वॉल मौजूद है जो कि किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। इसके एग्जांपल्स मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट इज किंगडम मेटाजुआ। किंगडम मेटाजुआ को हम किंगडम एनिमलिया भी कहते हैं। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म मौजूद है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब यानी कि बॉडी में एक से ज्यादा सेल होंगे। हेटरोट्रॉफिक हैं, कैन नॉट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सो इम्पोर्टेंस ऑफ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, एक क्लियर सेपरेशन दी है, किसकी, प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स की। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी इसकी मदद से हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बेसिस फॉर द further classification system like five kingdom classification. So this was about the four kingdom classification. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching the video. Keep watching the channel and don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.